देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी। आज जाने क्या है इस व्रत का महात्म्य। एकादशी का व्रत बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से आर्थिक कष्ट दूर हो जाता है। देवोत्थान एकादशी गुरुवार के शुभ संयोग में आज है। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के पश्चात योग निद्रा से उठकर देवोत्थान एकादशी तिथि को सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं। इस एकादशी का व्रत बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान की आराधना करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आज कुछ खास चीजों का भोग लगाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी को भगवान श्री विष्णु जागेंगे। इस दिन गीत वाद्य व आरती से भगवान को जगाते हैं। कई लोग दिन रात व्रत रखते हैं। शाम को शालिग्राम की पूजा की जाती है। आंगन में अर्पण कर भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसके बाद भगवान को समूह में मिलकर उठाया व जगाया जाता है। भगवान विष्णु 29 जून को देवशयनी एकादशी को योग निद्रा में चले गए थे। इसके बाद ही सभी शुभ हुआ मांगलिक कार्य स्थगित हो गए थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। भगवान विष्णु को सभी महीने में कार्तिक व दिनों में एकादशी बेहद प्रिय है, इसलिए देवोत्थान एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक देवोत्थान एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुजारी अश्विनी कौशिक ने बताया है कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान है। इस दिन भगवान श्री हरि की खास तरीके से पूजा की जाती है। लोगों का कहना है कि नारायण और माता लक्ष्मी को सफेद चीजें काफी प्रिय हैं, इसलिए इस दिन उन्हें सफेद रंग के भोग चढ़ाए जाते हैं। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को गन्ना बहुत प्रिय है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पेड़े का भोग भी लगाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में गन्ने का रस मिलाकर समर्पित करें। इसके बाद 5 देशी घी के दीपक जलाकर आरती करें। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।